हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास एक बीजपत्री, एक बीजपत्री मूल। एक बीजपत्री मूल जो है, इसके बारे में हमें जानना है। यह प्रश्न इससे संबंधित है। तो मूल की यदि बात की जाए तो यह पादप का भूमिगत भाग होती है। तो लिखते हैं भूमिगत भाग है, जिसका मुख्य कार्य जल तथा खनिज तत्वों का खनिज तत्वों का अवशोषण करना है। इसका मुख्य कार्य जल तथा खनिज तत्वों का अवशोषण करना होता है और मिट्टी में पादप को यह जमाए रखती है, उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो अब यहाँ पर हमें एक बीजपत्री मूल या जड़ की आंतरिक संरचना का रेखा चित्र बनाना है। तो एक बीजपत्री पादप ऐसे होते हैं जिनके बीज में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। उनकी जो पत्तियां होती हैं, इनमें समांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है और इनकी जो मूल होती है, ये जकड़ा मूल होती है। तो यहाँ लिखते हैं जकड़ा तंत्र जो है इनके अंदर पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बीजपत्री मूल या जड़ की आंतरिक संरचना को। ये है हमारे पास एक बीजपत्री मूल की अनुप्रस्थ काट। तो लिखते हैं ये है एक बीजपत्री मूल की अनुप्रस्थ काट। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बाह्य त्वचा जो है, इसकी कोशिकाएं अंगुली नुमा प्रवर्ध का निर्माण करती हैं, अर्थात ये होते हैं मूल रोम। और मूल रोम के द्वारा ही ये जो जड़ है या फिर मूल है, ये जल अवशोषण का तथा हम कह सकते हैं खनिज तत्वों के अवशोषण का कार्य करती है। तो ये मूल रोम होते हैं। और ये जो सबसे बाहर की जो हम कह सकते हैं कोशिकीय परत होती है, इसे बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहा जाता है। तो लिखते हैं इसे बाह्य त्वचा या इसे एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके नीचे की ओर ये जो मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं, इन्हें कहा जाता है, हम यहाँ लिखेंगे वल्कुट। तो लिखते हैं ये वल्कुटीय भाग होता है इसका। और वल्कुट का सबसे अंदर की जो परत होती है, वह होती है एंडोडर्मिस। तो यहाँ लिखते हैं ये अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ लिखते हैं एंडो एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस या इसे अंतः त्वचा भी कहते हैं। अंतस्थ त्वचा के नाम से इसे जाना जाता है। और फिर इसके नीचे की ओर मृदुतकीय कोशिकाओं से बना हुआ परिरंभ पाया जाता है, जो कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो भाग है, इसे कहा जाता है परिरंभ। तो लिखते हैं इसे, ये है परिरंभ। परिरंभ अर्थात रंभ के चारों ओर परिधि नुमा आवरण जो कोशिकाएं बनाती है, उसे परिरंभ कहा जाता है। और फिर यहाँ पर पाया जाता है, ये लाल रंग में यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, ये तो है जाइलम और इनके मध्य जो है ये है फ्लोएम। तो इसे हम लिखते हैं, ये रहेगा हमारे पास फ्लोएम। और यहाँ पर ये जो लाल रंग में दर्शाए गए हैं, ये है जाइलम। तो जाइलम जो है, यहाँ हम लिखते हैं ये जो दर्शाया गया है, ये है हमारे पास मेटाजाइलम। तो लिखते हैं मेटा मेटाजाइलम मेटाजाइलम। और ये जो दिखाया गया है, हम कह सकते हैं लाल रंग में छोटे आकार के जो दर्शाए गए हैं, ये है प्रोटोजाइलम। अब मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम से तात्पर्य होता है, प्रोटोजाइलम पहले बनता है, ये शुरुआत में बनता है। इसकी जो वाहिकाएं होती हैं वे छोटी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर छोटे लाल रंग में दर्शाया गया है। और मेटाजाइलम जो है यह बाद में बनता है। तो इसकी जो वाहिकाएं होती हैं, ये प्रोटोजाइलम से बड़ी होती हैं। और प्रोटोजाइलम जो है, ये हम कह सकते हैं मूल में बाहर की ओर स्थित होता है, अर्थात परिधीय भाग की ओर स्थित होता है। इसलिए इसे एक्सार्च या बाह्य आदि दारुक स्थिति भी कही जाती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस स्थिति को, जाइलम की इस स्थिति को कहते हैं बाह्य आदि बाह्य आदि
दारुक जाइलम के नाम से इसे जाना जाता है। और बिल्कुल मध्य भाग में ये जो दिखाया गया है ये होती है हमारे पास मज्जा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये होती है मज्जा और ये बनी होती है मर्दूतकीय कोशिकाओं की। अब यहाँ पर एक हम समझते हैं एंडोडर्मिस या अंतः त्वचा को। एंडोडर्मिस या अंतः त्वचा जो होती है इसके ऊपर सुबेरिन का जमाव होता है। तो लिखते हैं इसकी कोशिकाओं पर सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। तो सुबेरिन का जमाव जो पाया जाता है जिससे कि पट्टिका नुमा संरचना का निर्माण होता है, तो इसे कहा जाता है कैस्पेरी। तो लिखते हैं कैस्पेरी पट्टिका या कैस्पेरियन पट्टिका के नाम से इसे जाना जाता है। और जिन कोशिकाओं पर एंडोडर्मिस की जिन कोशिकाओं पर सुबेरिन नामक वसीय पदार्थ का जमाव नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, हम उन्हें कहते हैं पथ कोशिकाएं। तो इस प्रकार से एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना का नामांकित रेखा चित्र बनाने को कहा गया था हमें प्रश्न में। तो हमने यहाँ पर देखा है एक बीजपत्री मूल या जड़ की अनुप्रस्थ काट को, जिसमें सर्वप्रथम हमने बाहर की ओर मूल रोम, फिर बाह्य त्वचा, वल्कुट, एंडोडर्मिस, फिर परिरंभ, फ्लोएम और फिर मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और मज्जा के बारे में जाना है। इस प्रकार की संरचना होती है एक बीजपत्री मूल की। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।